मेरे प्यारे बच्चों, आपका हिंदी पेपर मात्र 2 दिनों बाद लगा है। यानी कि आपका जो पेपर है वो 24 फरवरी को लगा हुआ है और आपके सामने मैं 24 फरवरी के लिए अंतिम दिनों के लिए ये पेपर को जरूर का जरूर तैयार करके जाना, क्योंकि आपके 2 दिन बाद पेपर लगा हुआ है। और 2 दिन में आप अगर इस पेपर को तैयार कर लेते हो, 2 दिन में अगर आप इस पेपर को तैयार कर लेते हो, क्योंकि ये क्या है, एक वायरल पेपर है और आपके बहुत सारे क्वेश्चन 24 फरवरी के पेपर में यहीं से ही फंसने वाले हैं। इसका मैं अभी आपको पूरा का पूरा यहाँ पर सोल्यूशन कराऊंगा और मैं यहाँ पर बताऊंगा कि आपको कैसे पेपर को सॉल्व करना। देखो यहाँ पर मैंने पूरा सोल्यूशन यहाँ पर किया। एक इंपॉर्टेंट पेपर है, इसका आप पूरा का पूरा वीडियो मेरे साथ साथ देखना और आप इसके उत्तर भी देते जाना, ठीक है। क्योंकि ये आपका कोड जो क्या है, 801 HF कोड का आपका पेपर एक बनेगा, ठीक है। एक आपका कोड क्या है, 801 HF कोड का पेपर बनेगा और ये जो कोड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है आपके 24 फरवरी के पेपर के लिए, ठीक है। तो सभी लोग क्या है, वीडियो को पूरा पूरा देखना, वीडियो को पूरा पूरा देखना। क्या है इसका, यहाँ पर क्या करेंगे, सभी लोगों को अपने अपने एडमिट कार्ड मिल गए होंगे, तो एडमिट कार्ड से यहाँ पर अनुक्रमांक नंबर डाल देंगे और अपना यहाँ पर नाम डाल देंगे। ये पेपर का कोड है, यहाँ पर क्या है, 901 कोड है, ठीक है। 2025 हिंदी के बच्चे जितने भी हैं, 24 फरवरी को पेपर पूरा पेपर देखना। समय क्या होगा, 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा। उसका 70 नंबर का आपका पूर्णांक यहाँ पर होगा। कुछ निर्देश दिए जाएंगे, इसको आप पहले अभी से पढ़ लें और तैयार कर लें, जिससे वहां पर आपका समय बर्बाद ना हो बिल्कुल भी। पहला निर्देश क्या है, प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो शुरुआत के 15 मिनट में बढ़िया प्रश्न पत्र एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लेना, जिससे कि आपको ये समझ में आए कि हाँ, जो मैंने पढ़ा है वही वही चीजें मुझसे पूछी गई, तो आपको मन की तसल्ली थोड़ा मिल जाएगी और आपको फिर पेपर को हल करने में भी थोड़ा मन लगेगा। फिर सेकेंड पॉइंट देखो, सभी प्रश्न को आपको करना है, अनिवार्य है। तीसरा देखो, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हो गए, खंड आ होगा और खंड क्या होगा, बा होगा। खंड आ जो होगा वो आपको OMR होगा और खंड जो बा होगा वो आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा। अगला पॉइंट है, खंड आ 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, यानी हर एक बहुविकल्पी आपका 1 नंबर का होगा। टोटल आपके 20 बहुविकल्पी पूछे जाएंगे, जिनके उत्तर आपको OMR उत्तर में पत्रिका में भरना है, देना है। चौथा नंबर के अगला पॉइंट है, खंड आ के प्रत्येक प्रश्न के निर्देश पढ़कर केवल OMR पत्रोत्तर पत्रक में ही उत्तर देना है। OMR उत्तर पत्रक पर देने के पश्चात उसे काटना नहीं, उसे इरेज नहीं करना है, उसे व्हाइटनर बिल्कुल नहीं लगाएंगे, प्रयोग ना करें, ठीक है, नहीं तो आपके नंबर जो होंगे वो कट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है, प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। उसका खंड जो बा होगा वो आपका 50 अंक का होगा, जो वर्णात्मक होगा, यानी कॉपी में लिखना पड़ेगा। अगला क्या है, खंड बा सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ आपको हल करना है। अब यहाँ सॉल्व करते हैं, खंड आपका आ गया, ये आपका 20 नंबर को, कितने नंबर को का, 20 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। बहुविकल्पी प्रश्न है यहाँ पर। सबसे पहले पहला प्रश्न क्या है, शुक्ल युग के शतक आलोचक एवं निबंधकार का नाम है, तो कौन इसका हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। कौन हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका कौन हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। प्रश्न संख्या दूसरा क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है क्या, कोई एक कथन सही होगा, उसको पहचान के लिखिए। यानी आपके 3 कथन जो होंगे, वो आपके गलत होंगे और एक कथन क्या होगा, आपका सही होगा। पढ़ते, ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, नहीं, ये क्या है, ये गलत है। क्या है ये बेटा, गलत है। आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या होगा आगे। अब ये क्या है, खा है, क्या है, खा में क्या है, क्या भूलूं क्या याद करूं, उपन्यास विद्या की रचना है। हाँ बिल्कुल सही है, क्या हो जाएगा, यही आपका सही राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा देखो, भावविलास के रचनाकार हैं, भावविलास रचनाकार कौन है, तो कौन है, देव है। उसके बाद पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है, तो कौन इसके हो जाएंगे, मथुरा नाथ शुक्ल। चौथा क्या, ये 2 बार दे दिए गए, ठीक है, ये चौथा वाला क्वेश्चन 2 बार यहाँ पर दे दिए गए, इसको छोड़ देंगे। अगला क्या है, 5 नंबर है, रूस में 25 मास यात्रा व्रत के लेखक हैं, तो इसका जो हो जाएगा कौन है, राहुल शांत कृत्यानन है, राहुल शांत कृत्यानन है इसका आंसर। ये वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक है, ये गलत से यहाँ मिस प्रिंट है। उसका 6 नंबर पॉइंट देखते हैं, 6 क्वेश्चन। प्रश्न संख्या क्या है, 6 है, भूषण की कल शाखा के कवि हैं, तो कौन इसका हो जाएगा रीतिकाल, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 है, निम्न में से प्रगतिवादी युग की विशेषताएं कौन सी हैं,
तो कौन सी? विकल्प का और खा दोनों, यानी कि मानवतावादी प्रवृत्ति और विद्रोह एवं क्रांति की भावना, ये दोनों वाला सही, इसलिए गा आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है, गा वाला सही है। अब आगे आगे देखते हैं, आगे क्या होगा। प्रश्न संख्या क्या है? 8 है। क्या है? 8। संकेत महाकाव्य की रचना किसने की? तो किसने की थी बेटा? किसने की थी? मैथिली शरण गुप्त ने। मैथिली शरण गुप्त ने। प्रश्न संख्या 9 है, निम्न में से छायावाद युग की विशेषता कौन सी है? विशेषता आपकी जरूर पूछी जाती है सब, तो उसका क्या हो जाएगा? नारी के प्रति परिवर्तन दृष्टिकोण। उसका प्रश्न संख्या 10 है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, तो कौन हो जाएगा? इसका हो जाएगा राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा। उसके बाद है प्रश्न संख्या 11 है, मणि मणि खोए भुजंग की जगनी फन का पटक रही थी शीश, आंधी आज बनाकर मुझको पिया न्याय तुमको तुमने जगदीश। उपयुक्त पंक्तियों में से रस बताना है बेटा, तो रस कौन सा है? अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका ये का हो जाएगा। अब देखो, ये 10 तक तो जो थे आपके क्या थे? पद से, आपके पद से 5 थे, और आपके क्या थे? 10 से आपके 5 थे। अब यहाँ से 11 से क्या चालू हो रहा है? अब यहाँ का आपका व्याकरण चालू हो रहा है। क्या हो रहा है? व्याकरण आपको यहाँ से करना है। ये 10 नंबर की आपकी आएगी। ठीक है, कितनी आएगी? 10 नंबर की। अब देखो 12 नंबर क्या है? 12 नंबर क्या है? रूपसी तेरा धन केश पास में अलंकार है, तो कौन सा अलंकार इसमें? रूपक अलंकार है। सोठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो कितनी होती हैं? 13 13 होती हैं। प्रश्न संख्या 14 है, जैसे ही उसने औषधि ली उसका रक्तचाप समान हो गया, तो वाक रचना के आधार पर वाक का भेद है, तो वाक का भेद कौन सा है? मिश्र वाक्य। क्या ये मिश्र वाक्य? क्योंकि दो वाक्यों को आपस में कॉमा से जोड़ा जा रहा है, इसलिए मिश्र वाक्य है। अब आगे देखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। आगे क्या है? प्रश्न संख्या आपका 15 है, सभी दर्शकों ने नाटक की प्रशंसा की, वाक में कर्मवाच रूप होगा, तो कौन सा कर्मवाच रूप होगा? इसमें होगा सभी दर्शकों द्वारा नाटक की प्रशंसा की गई। इस वाक को आपको सही करके लिखना है। ठीक है, तो ऐसे ही सही करके लिख जाएगा। प्रश्न संख्या देखते हैं 16 क्या है, अविकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? अव्यय पद से। किससे? अव्यय पद से। प्रश्न संख्या 17 है, सुबह शुभ, सुबह शुभ में कौन सा समास है? तो कौन सा समास है बेटा? इसमें हो जाएगा बहुवी। कौन सा? बहुवी। प्रश्न संख्या 18 है, श्री हरि प्रिया रमा किसके पर्यायवाची है? तो किसके पर्यायवाची है? लक्ष्मी के पर्यायवाची। किसके? लक्ष्मी के। प्रश्न संख्या 19 क्या है, अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो कौन है इसमें? इसमें आपका हो जाएगा कौन सा? अनु है। कौन सा? अनु। प्रश्न संख्या 20 है, युष्मत शब्द का पंचमी व्यक्ति बहुवचन का रूप है, तो कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा, इसमें होगा युष्मृत। क्या होगा? युष्मृत। ये आपका 20 नंबर हो गया। बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहीं से ही आपके आएंगे, तैयार कर लेना पूरा। अब आएगा खंड बा वर्णात्मक, यानी आपके 50 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, इसको आपको कॉपी में करना पड़ेगा। किसमें? कॉपी में आपको सॉल्व करना है। ठीक है, देखते हैं कौन कौन प्रश्न यहाँ पे पूछे गए। इंपॉर्टेंट है सारे, तैयार करके जाना आप। ठीक है, तैयार करके जाना। देखो प्रश्न संख्या क्या है, पहला है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दिए 6 नंबर होगा, यानी गद्यांश एक ये गद्यांश दिया होगा, एक ये, एक नीचे और गद्यांश दिया होगा, खा नंबर। इन दो में से आपको कोई एक करना है। इनके से 3 प्रश्न आ बा सा 3 प्रश्न होंगे, हर एक प्रश्न आपका 2-2 नंबर का यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ पर संदर्भ लिखा गया है, प्रश्न देखा गया, इसकी व्याख्या की गई है, और उसके बाद तीसरा प्रस्तुत गद्यांश लेखक ने क्या कहा, क्या कहा। ठीक है, इसका उत्तर दिएगा। आप वीडियो को रोक ले, इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, देख सकते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर लिखा है। अब आगे देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या आपका क्या आएगा? दूसरा आएगा, निम्नलिखित पदांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ये भी आपका 6 होंगे, 2 पदांश यहाँ पे दिए जाएंगे, एक पदांश ये दिया गया है, और एक क्या है, एक आगे आपका दिया गया है। ठीक है, एक देखो क्या है, एक आपका ये दिया गया। ठीक है, एक आपका ये दिया गया। तो इन दो में से आपको कोई तैयार करना है, दो में से आपको कोई एक ही करना है। ठीक है, दो में से आप एक करेंगे। तो इसके नीचे भी 3 प्रश्न होते हैं। प्रस्तुत गद्यांश के संदर्भ हिंदी की व्याख्या कीजिए, 2 नंबर का। ग्राम वधुए सीता जी क्या प्रश्न पूछती है, 2 नंबर का। सावरे के सखी में प्रयुक्त अलंकार कौन सा, 2 नंबर का। ऐसे 2-2 6 नंबर का ये पूरा आपका हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से दूसरा वाला भी। अब देखते हैं आपका क्या आएगा। ये देखो, अब ये आपको दिया गया, ये चाहे आप ये वाला कर देते खा वाला, चाहे आप का कर दो, चाहे खा कर दो, कोई भी कर सकते हो। अब प्रश्न संख्या आपका तीसरा आएगा, तीसरे का निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक संदर्भ का हिंदी सहित अनुवाद करना है। अब देखो आप क्या करेंगे, अगर आप इसका संदर्भ लिख देंगे तो आपको 2 नंबर, अगर आप इसका संस्कृत में अनुवाद लिख देंगे तो आपको 3 नंबर यहाँ पर दे दीजिएगा। 2 यहाँ पर आपको संस्कृत गद्यांश दिए जाएंगे, एक ये दिया गया है,
ठीक है, इसका ये संदर्भ लिखा गया है और इसका प्रसंग आपको लिखना नहीं है। ठीक है, लिखना नहीं है। उसके बाद देखो अनुवाद आपको इसका लिखना है। ठीक है, जो अनुवाद था ये वाला, इसका अनुवाद आपको यहाँ पर लिखना है। इस प्रकार से आप लिखेंगे। ठीक है, ये अनुवाद अथवा करके ये वाला दिया है, चाहे आप ये वाला कर सकते हैं। वाराणसी वाला वाराणसी से दिया गया है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। अब देखो प्रश्न संख्या क्या है, 4 है। निम्नलिखित संस्कृत पदांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी संदर्भ कर देंगे तो 2 नंबर और हिंदी में अनुवाद कर देंगे तो आपको 3 नंबर, यानी 5 नंबर ऐसे आपको मिल जाता है। इसमें भी आपको 2 दिए जाएंगे, एक ये दिए गया है, इसका संदर्भ लिख दो, प्रसंग आपको लिखना नहीं, इसका अनुवाद लिख दो। ठीक है, इस प्रकार से आप लिखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, ये दिया गया, ये दूसरा वाला दिया गया, आप चाहिए ये वाला कर दो। 2 में से आपको एक करना है। प्रश्न संख्या क्या आ गई आपकी, 5 आ गई। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 3 नंबर का आपका होता है। हर एक जिले का अलग अलग खंड काव्य होता है। आप अपने अध्यापक से पूछ सकते हो कि आपके जिले का क्या खंड काव्य लगता है। ठीक है, यहाँ देखो अब इसमें भी देखो, अब बच्चे को डाउट रहता है कि सर जी इससे सारे करना है, नहीं। जैसे मान लो आपके जिले में क्या लगता है, ये का नंबर कौन लगता है, अगर पूजा आपके जिले में लगता है तो इसमें भी आपको 2 दिए गए। कितने दिए गए, 2। इन 2 में से भी आपको एक ही करना है। कितने करना है, एक करना है। देखो इसमें कहा गया ना कि एक खंड करना है। क्या करना है, एक खंड करना है, यानी 2 खंड ये दिए गए, इसका एक करना है। मान लो आपके जिले में ये वाला लगता है तो आप चाहे ये वाला कर दें, चाहे आप ये वाला कर दें। मेरी राय ये मानना कि आप सबका चित्र तैयार करके जाना। ठीक है, वही आप कर देना। इस तरीके से आपका दिया गया है। ठीक है, ज्योति जवाहर का जो होता है कानपुर नगर और कानपुर देहात में लगता है। अब देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा प्रश्न संख्या क्या आ जाएगा आपका, 6 का आ जाएगा। निम्नलिखित लेखों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना का प्रमुख उल्लेख करना है। ठीक है, जीवन परिचय आप कर देंगे 3 नंबर, उनकी एक रचना कर देंगे तो 2 नंबर। आप एक नहीं करेंगे, 2 एक से ज्यादा करेंगे तभी ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 3 जीवन परिचय पूछे जाएंगे, आपको एक करना आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट IMP है। देखना आपको 24 फरवरी में 100% दिखेगा। जयशंकर प्रसाद आपका IMP है। ठीक है, ये एकदम 1000% है, आपके 5 सेट में आएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी 100% आने वाला है। ठीक है, इसको आप तैयार कर लेना। उसका देखो जयशंकर प्रसाद के यहाँ पर लिखा गया है, बच्चे ने लिखा है, इसको वीडियो को रोक लें, अगर लिखना चाहे तो देख के लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, इनकी ये रचनाएं यहाँ पर लिखी गई हैं। ठीक है, खा नंबर देखो, खा क्या है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देती हुई उनकी प्रमुख एक रचना का नाम लिखना है। तो 3 नंबर 2 नंबर, 3 नंबर आपको जीवन नंबर परिचय से मिलेगा और 2 नंबर आपको उनकी रचनाएं लिखने से मिलेगा। इसमें भी आप एक से ज्यादा लिखेंगे तभी। देखो सूरदास बिल्कुल IMP है, इंपॉर्टेंट तैयार करके जाना। गोस्वामी तुलसीदास एकदम IMP है, बिल्कुल वायरल पेपर है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखेंगे, ये ज्यादा 1000% ये बिल्कुल आएंगे। ये दोनों शुरुआत के जो थे ये आपके पूछे जाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास के बच्चे ने यहाँ पर सॉल्व किया है, यहाँ पर इस प्रकार से देखो यहाँ पर किया गया है। ठीक है, ऐसे नोट कर ले आप। अब आगे देखें, ये इनकी रचनाएं की गई हैं। 7वां प्रश्न क्या है, अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के कंठस्थ हुआ एक श्लोक आपको जो इस प्रश्न पत्र में ना पूछा गया हो तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। याद रखेंगे जो इस पेपर में ना पूछा गया हो श्लोक, वही श्लोक आप करेंगे। कम से कम आप 6 लाइन का श्लोक याद करके जाएंगे, क्योंकि 4 लाइन का तो श्लोक आपके पेपर में पूछा ही जाता है। ठीक है, ये हो गया, तो आपके 2 श्लोक दी, ये देखो हो गया, आपको 2 नंबर यहाँ पर हो जाएगा। अब अगला आएगा क्या, अगला यहाँ पर ये श्लोक यहाँ पर लिखी गई। ठीक है, ये श्लोक आप याद कर सकते हैं, ये श्लोक यहाँ पर लिखी गई है। उसका देखो प्रश्न संख्या क्या है, 8 है। निम्नलिखित में से किसी 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखना, 2 नंबर होगा। यहाँ पर 5 दिए जाएंगे, 1 2 3 4 5। इन 5 में से आपको 2 उत्तर लिखना है, किसमें, संस्कृत में। ठीक है, ये देख सकते हैं आप पूरा। यहाँ पर प्रश्न संख्या क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, बहुत ज्यादा नंबर का होता है, 7 नंबर का। कौन कौन सा तैयार करना है, देखो जो मैं बता रहा हूँ, आतंकवाद का एवं निवारण एकदम IMP तैयार करके जाना बेटा। उसका प्रदूषण की समस्या और समाधान वेरी 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 IMP बिल्कुल 100% है। आपको 24 फरवरी को क्या है, 24 फरवरी को आएगा ही आएगा ये। उसका वृक्षारोपण यही है, तैयार कर लेना। जनसंख्या वृद्धि और लाभ, ये पहला दूसरा चौथा 5वां, ये ज्यादा IMP, आई और ये आई 4 ये आपको तैयार करके जाएंगे। देखो यहाँ पर प्रदूषण समस्या और समाधान यहाँ पर लिखा गया है, आप वीडियो को रोक लें और इसको पूरा देख सकते हैं बेटा। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ पर लिखा गया है, पूरा वीडियो को रोक के आप पूरा यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, किस प्रकार से यहाँ पर बच्चे ने सॉल्व किया है। ठीक है, पूरा इस प्रकार से यहाँ पर देखो पूरा किया है कि नहीं किया है यहाँ पर। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, ये यहाँ पर पूरा ऑप्शन 8 डाली गई हेडिंग। अब आगे आएगा आपका प्रश्न संख्या 10 आएगी। आपके विद्यालय के पुस्तकालय में किन्हीं 2 पुस्तकों का एक पत्रिकाओं का अभाव है। ठीक है, यानी पत्रिकाओं का अभाव है, यानी किताबें आपके विद्यालय के पुस्तकालय में नहीं है। इन्हें मांगने का अनुरोध करते हुए आपने विद्यालय
के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखेंगे। इसके 4 नंबर दिए जाएंगे, यानी अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है कि आपके पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी में क्या है, किताबें नहीं है, तो उनको रखने की व्यवस्था करें। या फिर अथवा करके लिखा होगा क्या, आपका छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र कीजिए। दोनों बिल्कुल आईएमपी है, ये आने वाले, ठीक है। इनको आप तैयार करके जाना अच्छे से, एकदम बिल्कुल बढ़िया से, ठीक। छात्रवृत्ति यानी शुल्क मुक्ति पर, पूरी फीस माफी पर आपको लिखना है, ठीक है। इस प्रकार से आप पूरा करेंगे तो आपको यहाँ पर 4 नंबर मिल जाएंगे और आपको इस पेपर से पूरा पूरा आपके 70 में से क्या हो जाएंगे, 60 प्लस 100% मेरी गारंटी है आपके आएंगे ही आएंगे, ठीक है। पेपर अगर कहीं छूट गया हो तो पीछे जाके आप इसका पूरा सोल्यूशन देख सकते हैं अच्छे से। अगर अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक इसको जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपको पूरे सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो, कला हो, कोई सा भी हो, आपको इसी पेपर से इसी चैनल के माध्यम से आपको पूरी तैयारी करवाई जाएगी। अपना ख्याल रखिए, 24 फरवरी को बढ़िया पेपर दे के आओ और मुझे कमेंट बताना आगे कि आपका पेपर कैसा हुआ। तो मिलते हैं अपने वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा।